नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी बोलिए। मेरी बेटी की शादी है, उसका मैं आपको शादी का कार्ड देना चाहता हूँ मैम साहब। आप आएंगी तो मुझे और मेरी बेटी दोनों को बहुत अच्छा लगेगा मैम साहब। ठीक है। ठीक है। बिटिया, बाबू बोल रहे हैं। हाँ, मैम साहब को मैंने तेरी शादी का ना कार्ड दे दिया है। मैम साहब कार्ड ले गई हैं। अब साहब और मैम साहब जरूर आएंगे तेरी शादी में, ठीक है? तू यही चाह रही थी ना बिटिया कि मैम साहब को बुला लो? ठीक है बेटा, खुश रहो। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को क्या लगता है कि मैं इसकी बेटी की शादी में जाऊंगी? माय फुट। इन गरीबों का ना यही है, पहले हम अमीरों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर इन्हें लगता है कि हम इनके बेटी की शादी में जाएंगे, महंगे महंगे तोहफे ले जाएंगे, कैश ले जाएंगे। लेकिन मैं ये गलती नहीं करने वाली। लोग वाग भी पता नहीं कहां कहां गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं और मुसीबत हम सब। ये क्या है? ये तो मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, तो मैंने मैम साहब को दिया था। लगता है मैम साहब हम गरीबों की शादी में आना नहीं चाहती हैं, इसलिए शादी का कार्ड फेंक के चली गई। आखिर हम गरीब जो ठहरे। मैम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहित, हम एक काम करते हैं, आज मैं घर में खाना ना बनाकर हम लोग बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। शाही पनीर, मटर पनीर, नान और गाजर का हलवा। इतने सारे आइटम्स, कुछ ओकेजन है क्या या कोई स्पेशल डे? नहीं, वो मेरा भाई आने वाला है ना। भाई आने वाला है? क्यों? पता नहीं, उसे कोई काम है शायद। शायद वो आ गया, मैं खोलती होगी। अरे भाई, तू आ गया? मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। चल आ, बैठ। आप दोनों बातें करो, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? जीजू, छोटी बहन की शादी है तो आपको आना है जरूर। ये लीजिए कार्ड। ये क्या किया जीजू आपने छोटी बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। मैंने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। और तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी बहन की शादी में मैं आऊंगा। क्यों? इस उम्मीद में कि तुम्हें पैसा मिलेगा, महंगे गिफ्ट मिलेंगे, ये सब सोच के गलत उम्मीद में आ गए हो मेरे पास तुम। और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इनवाइट करो मुझे अपनी बहन की शादी में। रोहित, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरे भाई पर चिल्ला क्यों रहे हो? और ये कार्ड जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है? क्यों ना फेंकूं? ये 2 कौड़ी का आदमी ये चाहता है कि इसकी बहन की शादी में मैं जाऊं। मैं जो इतना पैसे वाला, इतना रिच आदमी है, मैं जाऊंगा क्या? क्या चाहता है कि इसकी बहन की शादी में महंगे गिफ्ट्स, ज्वेलरीज एंड पैसे देख रहा हूं? नहीं, मैं इन 2 कौड़ी के लोगों के आसपास भी रहना पसंद नहीं करता। और ये क्या सोच रहा है, मैं इसके बहन की शादी में जाऊंगा? रोहित, बस करो। तुम मेरे भाई की इतनी देर से डिसरिस्पेक्ट किए जा रहे हो। तुम्हें जरा भी ये नहीं दिख रहा कि उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा? अरे भाई है वो मेरा, और तुम उनकी बेइज्जती किए जा रहे हो। बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हारे खानदान की इंसल्ट की इसलिए कि तुम गरीब हो? इसलिए भूल गई तुम कि आज तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ क्या किया था? अरे काका, ये क्या छुपा रहे हैं आप? नहीं साहब, कुछ नहीं छुपाया साहब। अरे काका झूठ मत बोलिए, मैंने खुद देखा है आपने कुछ छुपाया है पीछे। अरे नहीं साहब, ये तो नहीं छुपाया। आप ऐसे नहीं बताएंगे, रुके। अरे साहब, अरे आपकी बेटी की शादी है और आप ये कार्ड मुझसे छुपा रहे हैं। लगता है आप मुझे शादी में बुलाना नहीं चाहते, इस वजह से आप छुपा रहे हैं ना? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैंने मैम साहब को कार्ड दिया था, लेकिन मैम साहब कार्ड फेंक के चली गई।
आखिर हम लोग गरीब हैं ना, छोटे लोग हैं। मैंने अपनी बेटी को कहा था कि साहब और मैम साहब तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा साहब। इसीलिए मैं कार्ड छुपा रहा था आपसे, क्योंकि आप भी नहीं आएंगे और मैम साहब तो कार्ड फेंक के चली ही गई, क्योंकि आप तो पैसे वाले लोग हैं साहब, अमीर लोग हैं, हम ठहरे छोटे गरीब आदमी। नहीं काका, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी की शादी में मैं भी आऊंगा और मेरी वाइफ भी आएगी, और आप चिंता मत कीजिए, आप निराश नहीं होंगे, और आपकी बेटी भी। और मेरी वाइफ ने जो आपके साथ किया है ना, उसका सबक तो मैं उसे सिखा कर रहूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आप आएंगे साहब? जरूर आऊंगा। सच बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आऊंगा और अपनी वाइफ के साथ आऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसा हो गया तो। कोई बात नहीं, वो भी तो हमारा परिवार ही है ना। आप बहुत अच्छे हैं साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरी बेटी खुश हो जाएगी, साहब और मैम साहब दोनों आएंगे। याद आ गया? उस गरीब की भी बेटी की शादी थी, और वो बड़ी उम्मीद से चाहता था कि उसके साहब और मैम साहब दोनों आए और शादी में आशीर्वाद दें। ना कि ये कि महंगा गिफ्ट चाहिए या ज्वेलरी चाहिए, बस वो ये चाहता था कि उसकी बेटी को आशीर्वाद मिले उनके बॉस का। पर नहीं, तुमने क्या किया? तुमने उसकी इंसल्ट की, उसका कार्ड तक फेंक दिया। हाँ तो रोहित, मैंने गलत क्या किया? ये गरीब ऐसे ही होते हैं, पहले हम अमीरों से रिश्ता जोड़ते हैं और फिर ये लोग चाहते हैं कि हम इनकी शादी में जाएं, इनके फंक्शंस में जाएं, ताकि इन लोगों को महंगे महंगे तोहफे, ज्वेलरी या फिर कैश मिल सके। बस मैंने क्या गलत कर दिया उनके साथ में? कंपेयर और गरीबी की बात कर रही हो तुम? भूल गए अपने आप को तुम लोग? तुम भी गरीब थी, तुम्हारा खानदान भी गरीब था। मैं सिर्फ तुम्हें 2 जोड़ी कपड़े में लेकर आया था। मैंने तुमसे आज तक किसी चीज की डिमांड नहीं की, ना ही तुम्हारे घर वालों से। तो तुम अपने आप को कैसे भूल गई कि तुम भी गरीब थी, और तुम उस गरीब की इंसल्ट करने चली कि तुम्हारे पास 4 चंद पैसे के आ गए तो तुम उड़ने लग गई, और तुम भूल गई कि एक बड़े का मान सम्मान क्या होता है, और उसका कार्ड फेंक दिया तुमने। हाँ रोहित, तुम सही कह रहे हो। मैं ही कैसे भूल गई कि एक वक्त पर हमारे भी ऐसे हालात थे, लेकिन तुमने ना मेरी गरीबी देखी ना मेरे हालात, और मुझसे शादी कर ली। और आज देखो मैं तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती हूँ। लेकिन मैंने उन अंकल के साथ में बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ में। रोहित, जो हुआ सो हुआ। अब हम उन अंकल की बेटी की शादी में चल सकते हैं क्या? बिल्कुल चल सकते। मैं चाहता भी था कि हम दोनों उसकी बेटी की शादी में जाएं, और मैंने उससे वादा भी किया था। देखो, मेरा ये सब करने का मोटिव किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बस मेरा मोटिव ये था कि तुम्हें समझ में आए कि तुम्हारी गलती क्या थी। एंड रुद्र, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सब जो किया, प्लीज बुरा मत मानना इसका। नहीं जीजू, दीदी को आईना दिखाना जरूरी था। आपने जो किया सही किया। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे समझ आ गया है कि हमें गरीब और अमीर में फर्क नहीं करना चाहिए। रुद्र, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी में मैं जरूर रहूंगा, तुम्हारी बहन के साथ।